ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कल बताया था आप लोग को क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। इसके पहले सबसे पहले आपका 1820 का बैच में बताया था ऑस्टेड साहब का, ठीक है। तो ऑस्टेड साहब का क्या हुआ था 1820 में, हाँ, जब किसी चालक में अगर है ना धारा प्रवाह करेंगे तो उसके चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ये बात को 1820 में ही बता चुके थे कौन, 1820 में ऑस्टेड साहब वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाह किया जाता है तो इसके चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होता है, इसी बात से प्रभावित होकर कौन, एम्पियर नहीं, कौन, वाह, माइकल फैराडे, ठीक है। माइकल फैराडे ने क्या किया 1800 इसी में 30-31 के बाद मतलब 1820 में वो प्रभावित हुआ कि ऑस्टेड साहब ने ये बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाह किया जाता है, ठीक है, तो धारा प्रवाह करने से चारों ओर क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये बात को बताया था। सब पीछे वाले नहीं है क्या, नहीं है। तो 1820 में ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाह किया जाता है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। उसी के बाद इसी बात से प्रभावित होकर माइकल फैराडे ने पता किया कि माइकल फैराडे ने यह बात को पता लगाया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह किया जाता है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उत्पन्न होता है। तो जब धारा प्रवाह करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो फैराडे साहब ने यही दिमाग लगाया कि जब धारा प्रवाह करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या जब किसी परिपथ में या किसी चालक या किसी कुंडली और चुंबक के मध्य यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करूं तो क्या धारा प्रवाह होगा, आया ना समझ में। देखो जब क्या हुआ जब किसी चालक में धारा प्रवाह करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करूं तो धारा भी प्रवाह होने ना चाहिए, है कि नहीं। ये बात से प्रभावित हुआ ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक से प्रभावित हुआ जब किसी चालक में धारा प्रवाह किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब फैराडे ने अपना दिमाग लगाया कि यदि मैं किसी चुंबकीय क्षेत्र यदि किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र मान में परिवर्तन करूं तो उसमें क्या होगा विद्युत धारा क्या होगा प्रवाह होगा, आया समझ में। तो उसके बाद फैराडे ने 11 साल का अथक प्रयास किया। तो 1820 से 11 साल के बाद क्या हुआ अथक प्रयास किया और 1831 में उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दिखाया कि जब किसी चालक में अगर चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें विद्युत धारा क्या होता है प्रवाह होता है, ठीक। इसके लिए क्या किया उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, एक दंड चुंबक लिया कौन से एन और कौन से एस, एक कुंडली लिया, ठीक है, जिसमें कॉपर की तार लपटा हुआ है, 1 गैल्वेनोमीटर फिट किया है। उसके बाद देखते हैं कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराएंगे तब क्या होगा इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा मतलब क्या होगा विद्युत धारा क्या होगा प्रवाह होगा, ठीक है। लेकिन अब ये कैसा होगा इसी बात को कंफर्म करने के लिए क्या किया फैराडे साहब ने निम्न जो है घटना को क्या अंजाम दिया। क्या क्या देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया चुंबक के एन ध्रुव को क्या किया इस जो है कुंडली के पास लाया। तो पास लाने के बाद पता चलता है कि ये जो धारा मापी है मान लो कि धारा मापी का ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, मतलब 0 में है। उसके बाद जब कुंडली को क्या किया जाता है कुंडली के पास यदि दंड चुंबक को लाया जाता है तो चुंबक को जब लाया जाता है तो क्या कौन से चुंबक के एन ध्रुव को लाया जाएगा। तो चुंबक के जब एन ध्रुव को लाया जाएगा तो पता चलता है कि धारा मापी ऐसा विक्षेप होने लगा, ठीक है, क्या हुआ धारा मापी विक्षेपित हुआ। उसके बाद इसको जब दूर ले जाके गया दूर ले जाए तो फिर से अपना क्या हुआ प्रारंभिक स्थिति पर आ गया, ठीक। उसके बाद क्या किया एन ध्रुव को छोड़ो अब कौन से ध्रुव को लाके देखो एस ध्रुव को लाके देखो। तो उन्होंने फिर से किसको लाया एस ध्रुव को लाया। तो अब जो है धारा मापी का विक्षेप इधर बताने लगा, मतलब चीजें कंफर्म हो रहा है कि जो भी यहाँ पर जो धारा प्रवाह हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है यहाँ पर दंड चुंबक को लाने और ले जाने के कारण हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ फैराडे साहब ने फिर चुंबक को लाया फिर ले जाके देखे तो फिर जब वापस ले गए तो फिर से ये कौन सी स्थिति पर आ गया अपना
प्रारंभिक स्थिति पर आ गया। ठीक है, तब उनको कंफर्म हुआ कि ये कुंडली पर जो भी धारा प्रवाह हो रहा है ये चुंबक के पास लाने और दूर ले जाने के कारण इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर हो रहा है। आया समझ में? क्लियर हुआ? तो इसी घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जो है जानेंगे। क्लियर हुआ? आया ना समझ में? ठीक है, तो ये हुआ कौन से? माइकल फैराडे का प्रयोग। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे फैराडे का प्रयोग। ठीक है, तो फैराडे के प्रयोग के थ्रू क्या पता चला कि जब किसी चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराया जाता है, जब किसी चुंबक और कौन से कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराए जाने पर उसमें क्या होता है? प्रेरित धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। इस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से क्या होंगे? जानेंगे। क्लियर हुआ सबको? ठीक, तो ये हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे साहब ने दो नियम दिया कि देखो, जब किसी कुंडली के मध्य अगर चुंबक को मैं लाऊंगा या दूर ले जाऊंगा, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो इसी प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर दोनों के मध्य फैराडे साहब ने क्या किया? एक जो है दो नियम का प्रतिपादन किया। तो फैराडे का नियम देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है? फैराडे का नियम देखिएगा। फैराडे साहब ने दो नियम दिया। पहला नियम और कौन से? दूसरा नियम लिखूंगा नहीं, लेकिन चीजें को समझना रहेगा। ठीक है, तो फैराडे साहब के अकॉर्डिंग पहला नियम क्या होता है? तो देखो क्या होगा, जब कभी किसी परिपथ में क्या किए थे हम लोग? जब कभी किसी परिपथ में यदि मैं चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करता हूँ? परिवर्तन करता हूँ। तो जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, मतलब वहां पर क्या होगा? प्रेरित धारा क्या होगा? उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये बात अब देखो, जब किसी परिपथ में प्रेरित धारा कब तक उत्पन्न होगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होते रहेगा। तो यही बात को पहला नियम में बताया कौन? फैराडे साहब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? जब किसी परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। और वो कब तक उत्पन्न होगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहेगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? ये बात हुआ कौन से में? फैराडे के पहला नियम में आपने बताया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फैराडे का कौन से नियम? द्वितीय नियम। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा? अब देखिएगा, प्रेरित धारा कितना उत्पन्न होगा? तो कितना उत्पन्न होगा? जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आया समझ में? तो पहला नियम में क्या बोला है कि कोई प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। उत्पन्न होगा, लेकिन कब तक उत्पन्न होगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। लेकिन कितना उत्पन्न होगा? ये बात को बताया कौन से नियम में? फैराडे साहब ने अपने द्वितीय नियम में कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रवाहित कौन से, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, और क्या बोला? उसमें प्रवाहित मतलब उत्पन्न कौन से? प्रेरित धारा। दोनों के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होंगे। दोनों कैसे होंगे? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो फैराडे साहब ने द्वितीय नियम में क्या बोला कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कैसा होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इसको शो करेंगे ऐसा डी से, है ना, मतलब जो है डी फाई अपॉन कौन से? dt। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के कैसे होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। तो ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती। क्लियर हुआ? तो देखो, पहला नियम में फैराडे साहब ने क्या बताया? फैराडे साहब ने पहला नियम में ये बताया कि कौन से चुंबकीय, यदि किसी कौन से परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा, तो क्या होगा? उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, कब तक होते रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होते रहेगा। क्लियर हुआ? तो कब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तब तक उसमें क्या होगा? प्रेरित धारा रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका जवाब अच्छा होगा सर। चलिए ना, ठीक है। अगला देखे क्या? ये दोनों क्लियर हुआ कि? देखो, पालन क्या बोला है? विद्युत धारा क्या होगा? उत्पन्न होगा, या प्रेरित धारा क्या होगा? उत्पन्न होगा। कब तक उत्पन्न होगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और कितना होगा? जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों पॉइंट सबको आया समझ में?
किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अगला देखेंगे इसी में कौन से लेंज का नियम। अगला एक और नया आएगा, कौन सा टॉपिक, लेंज का नियम। देखो इसको क्या होता है ध्यान से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला देखेंगे कौन से, लेंज का नियम। ठीक है, क्या होता है लेंज का नियम, इसको समझिएगा। अभी तो ये चीज समझ में आ गया कि जब क्या लेते हैं जी, कुंडली, ठीक है, और कौन से लेते हैं, चुंबक। तो जब कुंडली और कौन से चुंबक के मध्य अपेक्षित गति कराते हैं, तब ये बात तो कंफर्म हुआ कि क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ। ठीक, इस घटना को हम किसके नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। ठीक, तो अभी हम देखे थे कौन से, फैराडे साहब का 2 नियम। पहला क्या हुआ था, जब किसी कुंडली के मध्य अगर क्या किया जाता है, चुंबक अपेक्षित गति कराएंगे, मतलब उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। कब तक प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ये फैराडे साहब का कौन बोलता है, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या बोलता है, कितना जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, उतना क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ये आपका बताया कौन से, फैराडे साहब ने द्वितीय नियम। क्लियर हुआ। ठीक, अगला देखेंगे कौन से, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या बोलते हैं, देखो अब इसको क्या होता है, जब किसी कुंडली और चुंबक के मध्य अपेक्षित गति कराता हूं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं। जब इसको पास लाऊंगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके चलते इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होगा। इसको पास लाया, तो पास लाया तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। फिर इसको दूर भी ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा तो फिर इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके चलते फिर से क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। ये पूरा प्रोसेस ओवरऑल क्या कहलाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। क्लियर हुआ। अब देखते हैं, तो लेंज साहब ने अपने नियम में क्या बताया, तो लेंज साहब ने अपने नियम में ये बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था पर, क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था पर यहाँ पर जो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है, जिसके कारण वो उत्पन्न होती है, उसी का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो चलो समझेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर समझोगे कौन से है, मैं चुंबक का एन ध्रुव लाया और ये एस ध्रुव है। एन ध्रुव को करके मैं कुंडली की ओर क्या करता हूँ, लाता हूँ। ठीक है, तो कुंडली की ओर लाऊंगा तो इस कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन ये प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुआ, जब इस चुंबक को पास लाया तब उत्पन्न हुआ, है कि नहीं, आया समझ में। तो देखो जब, बैठिए वर्मा जी, जल्दी बैठो। ठीक है, देखिएगा क्या हुआ, ये कुंडली है, इस कुंडली के जो है, इस कुंडली में क्या हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। ये प्रेरित धारा क्यों उत्पन्न हुआ, जब इस चुंबक को क्या किया, मैं पास लाया, तो पास लाया तो इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जिसके कारण ही तो यहाँ पर प्रेरित धारा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। अब ये प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो ये प्रेरित धारा का दिशा इस प्रकार से होता है कि जिसके कारण, देखो इस चुंबक को क्या हुआ, पास लाया, तो पास लाया तो जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा तो देखो कैसा होगा। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है, जिसके कारण उत्पन्न होती है, उसी का क्या करती है, विरोध करती है। तो ये किसके कारण उत्पन्न हुई कि चुंबक को पास लाने के कारण उत्पन्न हुई। अब ये इसी जो है, जब प्रेरित धारा यहाँ पर होगा, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होता है कि किसी चुंबक के पास आने का क्या करता है, विरोध करता है। जबकि ये चुंबक के पास आने से ही यहाँ पर क्या हुआ है, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है। आया समझ में कि, देखो इसको जब पास लाऊंगा तब यहाँ पर क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अब प्रेरित धारा उत्पन्न होने के बाद ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस चुंबक के पास आने के कारण ही तो क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब ये इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होता है कि इसी चुंबक के पास आने का क्या करता है, विरोध करता है। और ऐसा तभी संभव है जब यहाँ एन ध्रुव है, तो यहाँ भी क्या होगा, एन ध्रुव होगा, तब तो दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तब तो वो क्या करेगा, उसके पास आने का क्या करेगा, विरोध करेगा।
क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर जो प्रेरित धारा की दिशा होगा वो कैसा होगा, एन ध्रुव की जैसे। और एन को देखो मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, ऐसा बन रहा है। अर्थात इसको देखूंगा तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसा होगा, और ऐसा मतलब घड़ी के कैसा दिशा है, विपरीत दिशा, अर्थात बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, आया समझ में? तो यहाँ पर जो प्रेरित धारा की दिशा होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, अर्थात कैसे, एन ध्रुव की जैसे होगा। इसलिए जब मैं चुंबक के एन ध्रुव को लाऊंगा तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा एन ध्रुव की जैसे हो जाएगा, जिसके कारण इसके पास आने का क्या करेगा, ये विरोध करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो देखो ये प्रेरित धारा किस कारण उत्पन्न हुआ, चुंबक के पास आने के कारण उत्पन्न हुआ, और उसके बाद उत्पन्न होने के बाद इसी चुंबक को पास मत आ बोलता है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, सेम हो गया, है ना? दोनों का जो ध्रुव है वो कैसा हो गया, सेम हो गया, इसलिए इसका क्या होगा, विरोध होगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इस बात को पता लगाया कौन, लेंज साहब ने, इसलिए इसको बोला जाता है कौन से, लेंज का नियम। क्लियर हुआ? तो केवल पास लाने के कारण ही नहीं होगा भाई, अभी दूर ले जाऊंगा तो भी क्या होगा। हाँ देखो, अब इसको क्या करता हूँ मैं, एन ध्रुव को क्या कर देता हूँ, इस कुंडली से क्या ले जाता हूँ, दूर ले जाता हूँ। तो दूर ले जाऊंगा तो फिर इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और फिर जब इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फिर इस जो है कुंडली पर क्या होगा, प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इस कुंडली पर प्रेरित धारा फिर से उत्पन्न होगा, तो उसका दिशा फिर से इस प्रकार से होगा कि इसको जब दूर ले जाऊंगा ना तो भी क्या करेगा, ये विरोध करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में? ठीक, तो चलिए अब देखता हूं मैं ये चुंबक के कौन से एन ध्रुव को जब उससे क्या ले जाता हूँ, दूर ले जाऊंगा, तो फिर इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, प्रेरित धारा क्या होगा, उत्पन्न होगा। लेकिन वो प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी, तो कैसे होगी, ये एस ध्रुव के भांति होगी। एस ध्रुव की भांति अर्थात देखो एस को अगर मैं ऐसा राउंड घुमाता हूँ तो धारा की दिशा ऐसा हो जाएगा, प्रेरित धारा की दिशा ऐसा हो जाएगा। तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसा मतलब ये कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मतलब कौन से ध्रुव की जैसे, एस ध्रुव की जैसे। अब ये कौन से ध्रुव को दूर ले जा रहा हूँ, एन, तो ये एन और एस दोनों आपस में क्या होंगे, आकर्षण होंगे, आकर्षित होंगे। आ रहा समझ में? अब आकर्षित होकर चिपके, फिर मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ, तो दूर ले जाऊँ तो आकर्षण होकर चिपका हुआ तो भी मेरा क्या करेगा, विरोध करेगा। आ रहा है समझ में? लेकिन ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, जब इसको दूर ले जा रहा हूँ ना उसी के कारण उत्पन्न हुई है, और उसी का क्या करती है, विरोध करती है। इसलिए इसको ये बनेंगे आपका कौन से, लेंज का नियम। ये सब बात को पता कौन लगाया, लेंज साहब ने, इसलिए इसको बोला जाता है कौन से, लेंज का नियम। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग हमको क्या बात पता चला, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था पर, कौन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था पर प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है, विरोध करती है। क्लियर हुआ? आया समझ? ठीक है। देखो पास लाया, दिशा एन जैसे होगा, दोनों में आप प्रतिकर्षण होगा, फिर भी मैं पास लाऊंगा ना भाई, तो उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है। दूर ले जाऊंगा तो फिर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा की दिशा एस ध्रुव की भांति होंगे, जिसके कारण फिर से क्या होगा, फिर से उसका विरोध होगा। ठीक है। अब बताओ ये हो गया कौन से, लेंज का नियम। आया समझ में? लेकिन लेंज के नियम में अभी और क्वेश्चन बाकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देखो। क्वेश्चन बनेगा कि लेंज का नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम की बात को फॉलो करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता है, फॉलो करता है। इस बात को सिद्ध करो, ऐसा क्वेश्चन है। आया समझ? ठीक है। तब क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कैसा, जब इस चुंबक को इस कुंडली के मध्य लाया तो इसका प्रेरित धारा की दिशा कैसा हो गया, एन ध्रुव की जैसे हो गया, एन ध्रुव की जैसे होगा, फिर इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध करेगा कि नहीं? ठीक है। विरोध करेगा तो मैं इसको दूर ले, पास ले जाऊंगा कि नहीं, अब ये बताओ, ले जाऊंगा ना भाई। तो ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर विरोध कर रहा है तो मेरे को उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो अगर कोई विरोध हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में अगर क्या करूंगा, कार्य करूंगा। तो कार्य करूंगा तो वही कार्य जो होगा, यांत्रिक ऊर्जा मैं लगाऊंगा कौन से, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जल्दी बैठो जल्दी। ये डिस्टर्ब थोड़ी करेगा।
लाइव किए हैं यूट्यूब के, घर जाके देखना, चेक करना ठीक ठाक रहेगा, करते या नहीं तो ठीक है। बैठिए बैठिए, निबर रहेगा। और आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, तब बनेगा। चलिए, पढ़ रहे थे हम लोग कौन से जी? लेंस का नियम। आप लोग तो थोड़ा लेट से हो गए, अभी छुट्टी हुआ क्या? चलो ठीक है, ये भी सही है। देखो लेंस का नियम बता रहा था, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के बात को फॉलो करते हैं, इस बात को सिद्ध करो, ऐसा क्वेश्चन आए, समझ में आ रहा है? तो चलो अब इस बात को भी सिद्ध करना है। आ जाइए आ जाइए, देखो जगह भर रहे कि नहीं, और कोई थोड़ी है। ठीक है, बैठो, देख के जी एडजस्ट करो। जल्दी बैठो जल्दी, वंदना नहीं भर रहे। लेंस का नियम अब बाकी लोग को समझ में आया कि नहीं जो थे क्लास में? आया ना? कोई दिक्कत थोड़ी है, करना नहीं है आप लोग को? नहीं है? निगेश है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। देखो लेंस का नियम, लेंस का नियम क्या बोलता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था पर प्रेरित धारा का दिशा इस प्रकार से होती है जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती है। इस बात को लेंस साहब ने पता लगा, इसलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया, चलो आपके नाम से, है ना? लेंस के नियम क्लियर हुआ। अब देखो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम का क्या करता है? पालन करता है। इस बात को सिद्ध करना है तो देखो क्या होगा, मैं चुंबक को क्या किया? पास लाया, तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा क्या हुआ? मतलब प्रेरित धारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ कि नहीं? तो प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ तो कौन से ध्रुव वाला हुआ? एन ध्रुव। एन ध्रुव और एन ध्रुव मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दोनों एक दूसरे का क्या करेगा? विरोध करेगा। फिर भी मेरे को उसके पास लेके जाना है कि नहीं? तो मैं उसको क्या करूंगा? ले जाऊंगा। तो ले जाऊंगा तो पास लेके जाऊंगा, तो अब मेरे को विरोध है, मतलब विरोध कर रहा है, तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो यांत्रिक ऊर्जा होगा, मतलब कार्य करूंगा तो क्या दूंगा? ऊर्जा दूंगा। वो ऊर्जा कौन से होंगे? यांत्रिक ऊर्जा। वो यांत्रिक ऊर्जा उसको विद्युत ऊर्जा में या प्रेरित धारा के रूप में उसको क्या करेगा? परिवर्तित करेगा। क्लियर हुआ? आया समझ? आया कि नहीं? नहीं आया? ठीक है, नहीं आया? हाँ ठीक है। चलो देखो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा? विरोध करेगा। आ रहा है समझ में? विरोध करेगा तो याद रखना, कोई भी काम में अगर विरोध होता है तो आप काम को छोड़ना नहीं है। अब तो मजा आएगा, कोई भी बात में अगर विरोध होता है तभी तो मजा आएगा। होगा? मजा आएगा कि नहीं? एकदम सिंपल सिंपल जा रहे हो मतलब मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज का अब तो यहाँ पर विरोध हो रहा है तो विरोध होगा, अब तो मेन कार्य करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? तो विरोध हो रहा है तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो कार्य करूंगा तो वही क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा। तो वही यांत्रिक ऊर्जा उसको किस ऊर्जा में कन्वर्ट होगा? विद्युत ऊर्जा। और वो विद्युत ऊर्जा या उसको प्रेरित धारा के रूप में क्या करेगा? रूपांतरित करेगा। ऊर्जा रूपांतरित होगा, ना तो उत्पन्न होगा ना तो नष्ट होगा। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक। अब उसके बाद देखो क्या करूंगा, मैं दूर ले जाऊंगा। तो दूर ले जाऊंगा तो भी इसका धारा की जो प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगा? इस प्रकार से होगा जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। दूर ले जाना चाहता हूं तो अब इसका धारा का दिशा कैसे हो जाएगा? एस की जैसे, एस ध्रुव की भांति हो जाएगा। अब एन और एस क्या होगा? आकर्षण होगा। बात कर दोगे लगता है, क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो मेरे को दूर ले जाना है भाई, है कि नहीं? तो अब आकर्षण होगा तो इसको जब दूर लेके जाऊंगा तो दूर लेके जाऊंगा तो ये फिर एस है और ये कौन से एन, एक दूसरे को और आकर्षण होंगे तो फिर इसका क्या करेगा? अब मत जा बोलेगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा। हो गया टाइम? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? जाना है। तो जाएंगे तो फिर से देखो जो हम यहाँ पर क्या हुआ था, प्रेरित धारा मतलब जो उसको विद्युत ऊर्जा दिए थे वो विद्युत ऊर्जा को फिर से हम किस में कन्वर्ट किए? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कुल मिला के देखो कैसे, है ना? यहाँ पर फिर से मेरे को ऊर्जा देना पड़ा और यहाँ भी ऊर्जा देना पड़ा। तो यहाँ मैं पास आने के लिए जो लगाया गया ऊर्जा और यहाँ दूर ले जाने के लिए लगाया गया ऊर्जा, दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का बात को क्या करता है? पालन करता है। क्लियर हुआ? आया समझ? क्लियर हुआ कि? ठीक। ये हो गया कौन से? लेंस का नियम। अब बताओ लेंस के नियम से आप अपने दैनिक जीवन में क्या सीख लेते हो? ये बात को बताओ आप क्या सीखे जी? बताइए।
कैमरा हम क्या सीखे? उधर का लास्ट है, लास्ट, हाँ ठीक है। क्या सीखे लेंज के नियम से? आप अपने दैनिक जीवन में क्या सीखे ये तो बताओ। कुछ नहीं सीखे। जब हम कार्य करने और नहीं होता तो उसको और ठीक, गुड वर्मा जी, वेरी गुड, है ना। और क्या क्या सीखे? वंदना को सीखी कि नहीं? कोई कुछ नहीं सीखे? करुणा? चलो देखो क्या होता है लेंज का नियम। क्या होता है लेंज का नियम? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था पर प्रेरित धारा का दिशा इस प्रकार से हो जाती है जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसी का क्या करते हैं वो। इतना चीजें क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन विरोध हुआ एन ध्रुव को जब मैं पास लाया तो भी क्या हुआ, वो जो सामने वाला वो कौन से प्रेरित धारा की दिशा कैसा हो गया एन ध्रुव, जिसके कारण क्या हुआ विरोध हुआ। तो मैं कार्य करना छोड़ दिया क्या? नहीं। तो सबसे पहले जिंदगी में तो हम यही काम सीखते हैं कि कोई भी काम का अगर विरोध हुआ तो ऐसा नहीं कि काम करना छोड़ दिया। आया समझ में? नरेंद्र मोदी भी अगर कोई भी योजना लाएंगे विपक्ष उस पर बहस करेगा ही करेगा, ये है वो है फाल्ट है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या काम करना छोड़ दिए मोदी साहब? नहीं छोड़े, समझ में आ रहा है? आप लोग को भी नहीं छोड़ना, समझ में आ रहा है? तो ये बात बहुत बड़ी बात सीखने को मिलता है कौन से लेंज के नियम से, कि विरोध होता है उसके बावजूद भी हमको काम करना नहीं छोड़ना है। याद रखना, क्योंकि विरोध के अगेंस्ट ही तो कार्य करने में क्या आएगा? हजार। आया समझ में? आ रहा है कि नहीं? तो ये हुआ कौन से लेंज का नियम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता रहा हूँ सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। क्या पूछा गया था कि दैनिक जीवन में लेंज का नियम किस प्रकार उपयोगी है? तो किस प्रकार उपयोगी है? किस प्रकार उपयोगी है? यही बात को तो हमको बताया गया है। कैसे? कार्य को सतत क्या होना चाहिए? करते रहना चाहिए। काम हमारा है। अब जैसे कि देखो क्या हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। कौन से एग्जाम्पल के तौर पे? कोई सा भी ले लो। जैसे कि आप हम लोगों को ट्यूशन पढ़ रहे हो ना, आप लोग सब कोचिंग पढ़ रहे हो, है ना? तो कोचिंग आके पढ़ रहे हो, तो ये क्या हुआ? आपका कार्य हुआ। अभी कार्य कब कहलाएगा? हाँ, भले हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, कैसे बोलेंगे? मम्मी एक आध तो काम करेंगे बोल देंगे, है कि नहीं? ए बेटा इधर जाओ तो ये काम कर दो, तो क्या बोलोगे? नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं, मम्मी बोलेंगे। तो मम्मी क्या बोलेगी? ये लड़का या लड़की, बोलेंगे ये लड़का कुछ काम नहीं करता है, बोलेंगे। तो आप क्या बोलोगे? वाह, मम्मी पढ़ाई भी तो काम है, बोलोगे, है कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? तो काम ये होगा आपका नॉर्मल बोलचाल में काम होगा। लेकिन फिजिक्स के भाषा में क्या होगा? कार्य होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। विस्थापन होगा तब उसको कार्य कहा जाएगा। समझ में आया? ये पेन को पकड़ा, दुनिया भर का घुमा के यहीं रख दिया, ये कार्य नहीं कहलाएगा। इसको उठा के दुनिया भर का घुमाओ, इधर रख दो, अब कार्य कहलाएगा। आया कि नहीं समझ में? मतलब कार्य के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? विस्थापन होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो विस्थापन है मतलब कौन सी राशि? सदिश राशि। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर याद रखना कि कार्य जो होगा वो सतत होते रहना चाहिए, चाहे कोई विरोध करे या ना करे। आ रहा है समझ में? दुनिया का काम है बोलना, वो लोग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको अपना काम सतत रूप से करना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका क्या होंगे? आपका याद रखना, आपका जो भी होगा परिणाम आपके मेहनत के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जो भी आपका क्या होगा परिणाम आपके मेहनत के कैसे होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मतलब समझ में आता है कि नहीं? अनुक्रमानुपाती या समान अनुपाती। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपका परिणाम उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए ये हो गया कौन से लेंज का नियम। ठीक, और किसी कोई दिक्कत? ये बाद में आने वाले को और बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना? पक्का नहीं बताना पड़ेगा ना?